Assalamualaikum students. Today we will continue our previous chapter. So take out your book and come to page number 45. Today we will learn about disease. आज हम disease के बारे में पढ़ेंगे. रोग क्या होती है, बीमारी क्या होती है. A disease is a sad state in which a part of the body is no longer healthy. Disease से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा दिन तक हेल्थी नहीं रह पाती. It can be caused because of improper diet, lack of exercise and rest और पुअर हाइजीन. ये किस किस की वजह से हो सकती है. हमें जो डिज़ीज़ हो सकती है वो किसकी वजह से हो सकती है. इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की कमी की और आराम की कमी की वजह से, या फिर पुअर हाइजीन की वजह से भी हमें डिज़ीज़ हो सकती है. डिज़ीज़ कैन बी ऑफ टू टाइप. डिज़ीज़ टू टाइप की होती है, दो तरीके की होती है. कम्युनिकेबल डिज़ीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़. कम्युनिकेबल डिज़ीज़ वो होती है जो एक से दूसरे में लग जाती है, एंड नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से डिज़ीज़ नहीं लगती. कम्युनिकेबल डिज़ीज़, द डिज़ीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल कम्युनिकेबल डिज़ीज़. वो डिज़ीज़ जो एक से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है, स्प्रेड होती है, वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिज़ीज़. दीज डिज़ीज़ आर कॉल्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड जर्म्स. ये बहुत छोटे छोटे जर्म्स की है उससे होती है, जिसके वो क्या कहा जाता है, जर्म्स कहा जाता है. These germs cannot be seen without the help of powerful microscope. ये पावरफुल माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखे जा सकते हैं. So these germs are also called microorganisms और microbes. इसलिए इन germs को क्या कहा जाता है, microorganisms और microbes. Microorganisms are of mainly 4 types. Microorganisms 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज सच एज टाइफाइड, प्लेग्यू, कॉलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस. बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. वायरसेस से कौन सी होती है? वायरसेस कॉजेज डिजीज सच एज अ पोलियो, चिकन पॉक्स, मेसलेस, मम्प्स एंड कॉमन कोल्ड. प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीज सच एज मलेरिया एंड एमोबिक डायसेंट्री. फंगी कॉजेज डिजीज सच एज एथलेट्स फूड्स एंड रिंगवॉर्म. These germs can enter our body in the following ways. ये जो germs होते हैं हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं वो अब आपको बताएं. ये बाय कंज्यूमिंग अनक्लीन वाटर और फूड. अनक्लीन वाटर मीन्स गंदे फूड या फिर पानी पीने से क्या होता है, ये एंटर हो जाते हैं जर्म्स. थ्रू ओपन वॉन्ड्स, अगर घाव खुला रह जाता है उससे भी हो जाते हैं. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ और स्नीज विदाउट कवरिंग हिज माउथ. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है मीन्स जिसके ऑलरेडी बॉडी में जर्म्स हैं, वो जब वो छींकता है या खांसता है, अगर वो अपने माउथ को कवर नहीं करता है तो उससे भी ये डिज़ीज़ हो जाती है. मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने से होती है. इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न जर्म्स, इनहेलेशन से भी होती हैं जो जर्म्स एयर में बॉर्न होते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो जाते हैं ये कुछ डिजीज़. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, अब इन डिजीज़ से हम कैसे बच सकते हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कंटेगियस but can be prevented if we follow some basic guidelines such as. कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचा जा सकता है, कुछ गाइडलाइंस दी है उसके हेल्प से. वॉश योर हैंड्स, सबसे पहले क्या है, वॉश योर हैंड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है कि अपने आप को हैंड वॉश करने चाहिए खाना बनाने से पहले, बाद में, एंड कुछ भी आप खाते हो या टॉयलेट में जाते हो तब भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए. ऑल्सो ट्राई नॉट टू टच योर आइज़, नोज़ और माउथ विद योर हैंड्स एंड दैट इज़ अ कॉमन वे जर्म्स एंटर द बॉडी. आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आइज़ को, माउथ को या नोज़ को ज़्यादा अपने हैंड से टच नहीं करो, इससे भी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाते हैं. गेट वैक्सीनेटेड. इम्यूनाइजेशन कैन डायरेक्टली Immunization can drastically reduce your chances of contraction many disease. वैक्सीनेशन मीन्स जब हमारे जो टाइम टू टाइम हमें वैक्सीन लेनी चाहिए. मेक श्योर टू कीप अप टू डेट ऑन योर रिकमेंडेशन वैक्सीनेशन एज वेल एज योर चाइल्ड. जब आप छोटे होते हैं तो आपको वैक्सीन दी जाती हैं, वो हमें टाइम टू टाइम लेने चाहिए. इससे भी क्या होता है, डिजीज़ होने से बचते हैं. डोंट शेयर पर्सनल आइटम, अपनी पर्सनल आइटम को एक दूसरे से शेयर नहीं करने चाहिए. यूज़ योर ऑन टूथ ब्रश, कॉम, रेजर. अवॉइड शेयरिंग ड्रिंकिंग ग्लासेस और डाइनिंग अटेंसिल. हमें जो भी हमारे पर्सनल आइटम होते हैं मीन्स टूथब्रश है, कॉम है, रेजर है, इनको आपस में शेयर नहीं करने चाहिए. इससे भी क्या होती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो एक से दूसरे में लगती है. बॉइल ड्रिंकिंग वाटर, boil or purify drinking water, store water in clean covered container. These way we will not get infected by disease spread by infection drinking water.
बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए या फिर प्योरीफाई वाटर का यूज़ करना चाहिए। और जो वाटर आपने रखा है उसको कंटेनर, कवर्ड कंटेनर में रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है, डिजीज स्प्रेड नहीं होती। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर। रिमूव वाटर फ्रॉम वाटर कूलर्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट्स टू कीप मॉस्किटोज अवे। जब आप अगर कोई वाटर यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट्स मीन कुछ इंसेक्ट के जो रिपेलेंट्स का भी यूज़ करके आप अपने जो मॉस्किटो हैं आपके आसपास के, उनसे आप बच सकते हो।